देश में मस्जिद और मंदिरों के विवाद के बीच संभल में चल रही बावड़ी और कुओं की खुदाई के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक बयान से तूफान ला दिया। जी हां, अखिलेश यादव ने दावा कर दिया कि लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग यानी मुख्यमंत्री के आवास में शिवलिंग, यानी सीएम योगी के आवास में शिवलिंग। अखिलेश यादव ने भी ये कहा कि मुख्यमंत्री आवास की भी खुदाई होनी चाहिए। अब अखिलेश यादव के इस बयान पर तगड़ी सियासत शुरू हो चुकी है और बीजेपी हमलावर हो गई है। तो आइए आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। क्या यूपी में मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग है? अखिलेश यादव ने क्यों किया सीएम हाउस के नीचे शिवलिंग का दावा? क्यों अखिलेश यादव कर रहे हैं मुख्यमंत्री आवास की खुदाई की मांग? यूपी के सीएम हाउस में शिवलिंग होने की बात कैसे और क्यों निकली? सीएम हाउस में अखिलेश के शिवलिंग वाले दावे पर क्या बोली बीजेपी? संभल की शाही जामा मस्जिद में हरिहर नाथ मंदिर होने का दावा किया गया। बदायूं की शाही जामा मस्जिद शमसी में नीलकंठ महादेव के मंदिर का दावा किया गया। राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिव मंदिर का दावा किया गया। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग होने का विवाद चल रहा है। फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह में मंदिर का दावा किया गया। यूपी में जौनपुर की अटाला मस्जिद में मंदिर का दावा किया गया। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद में टीलेश्वर महादेव के मंदिर का दावा किया गया। मथुरा की शाही ईदगाह में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली होने का दावा किया गया। और अब अखिलेश यादव ने सीधे लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग यानी सीएम योगी यानी यूपी के मुख्यमंत्री आवास में ही शिवलिंग होने का दावा कर दिया है और ये भी कह दिया है कि मुख्यमंत्री आवास की खुदाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आगे पीछे पीछे चलेंगे। अब सवाल ये है कि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग की बात क्यों बोली और क्यों मुख्यमंत्री आवास की खुदाई करने की बात कह डाली। तो आपको बता दें कि जब से संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद हिंसा भड़की और हिंसा के लिए यूपी पुलिस पर उठती उंगलियों के बीच सियासत भड़की है और जिस तरह से संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से कुछ दूरी पर मंदिर मिला है, तभी से संभल में जगह जगह खुदाई चल रही है और इस खुदाई में कहीं कुएं तो कहीं बावड़ी निकल पड़ी है। इसी खुदाई पर सियासत जोरदार चल पड़ी है। अब अखिलेश यादव ने सीधे यूपी के मुख्यमंत्री आवास के नीचे ही शिवलिंग की बात कहकर नई चिंगारी भड़का दी है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि केवल खुदाई ही कर रही है, उसको न विकास से मतलब है न नौकरियां देने से मतलब है, तो उनको समझना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं। वो तो कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री आवास का नक्शा भी चेक करवाना चाहिए कि वो पास है कि नहीं, क्या अभी तक चेक हुआ। तो थोड़ा अपने काम पे ध्यान दें और उत्तर प्रदेश को खुदाई प्रदेश न बनाएं। मैं समझता हूँ कि राम जी का जो आशीर्वाद है वो तेजी से पूरे भारतवर्ष में फैल रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत वर्माए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखत नाए। हर कण में राम है, हर कण में शिव है।
कुछ को दिखते हैं, कुछ को नहीं दिखते। अब जब विपक्ष के लोग मुख्यमंत्री थे, उनको नहीं दिखा। भगवान गोरखनाथ जी तो भगवान साक्षात शिव के अवतार हैं, और उनके पीठाधीश्वर जब मुख्यमंत्री आवास में जाएंगे तो वो तो मंदिर अपने आप से हो गया। जहां पर सत्य है, जहां पर सनातन का सम्मान है, जहां देवी देवताओं का सम्मान है, जहां सत्यनिष्ठा के साथ में जनता के प्रति जवाबदेही है, वही मंदिर है। और शिव के आराधक साक्षात पीठाधीश्वर महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी जहां पर विराजित हैं, तो वो मंदिर तो है ही है। अब किसी को नहीं दिखा, ये उनका कसूर है। आपको बता दें कि संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे और संभल में मिले मंदिर को लेकर खुद सीएम योगी ऐलानिया कह चुके हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाए, क्या मंदिर बन जाएगा? मैं कहता हूं, ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। सीएम योगी ऐलानिया कहते हैं कि संभल में खुदाई तो चलेगी। सीएम योगी ने यह भी कहा कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा। आपको बता दें कि संभल 68 तीर्थ और 19 कूपों के लिए जाना जाता है। संभल में सर्वे कर रही एएसआई की टीम मंदिर मिलने के बाद संभल और उसके आसपास खुदाई करवा रही है। और सिर्फ संभल ही नहीं, बल्कि देश में कई जगहों पर पुराने मंदिर मिल रहे हैं। हालांकि इस पर संघ प्रमुख के बयान के बाद संघ और साधु संतों के बीच भी बहस छिड़ गई। लेकिन अखिलेश यादव ने यूपी में मुख्यमंत्री आवास में शिवलिंग की बात कहकर एक और नई सियासत सुलगा दी। आइए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। देश में जिस तरह से मस्जिद मंदिर ढूंढने का एक दौर सा चल पड़ा है, तेरी मस्जिद मेरा मंदिर तेरी मस्जिद का संग्राम सा छिड़ा है। यूपी सियासत अब इसी पर फोकस है। विपक्ष संघ प्रमुख मोहन भागवत का पुराना बयान भी याद दिलाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो। केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी। लेकिन देश में शहर शहर निकलते पुराने मंदिरों की खोज और दावों को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 19 दिसंबर को भी एक बयान दिया था। असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे, हे कसं चालेल? लेकिन जब से मोहन भागवत का ये बयान आया, संघ बनाम साधु संत हो गया। देवकीनंदन ये कहेगा अयोध्या हुई हमारी, काशी मथुरा लिए बिना न हमें मिलेगी शांति और न 100 करोड़ सनातनियों को मिलेगी शांति। अब संभल में चलती खुदाई और मंदिरों की खोज पर संघ और साधु संतों में बढ़ती खाई के बीच अखिलेश के यूपी के मुख्यमंत्री आवास में शिवलिंग वाले बयान ने नई सियासत को हवा दे दी है। हम तो कह रहे हैं ना कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। सच बात यह है कि अब आप जब खोदेंगे तो एक समानुपातिक भाव से खोदिए आप। हम तो आरोप भी लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के नीचे भी हो सकता है कि युधिष्ठिर जी का जो यहाँ राजसूय यज्ञ हुआ था वो मंदिर हो। खोदिए उस कार्यालय को भी। अब अखिलेश जी ने कहा है वहां पर शिवलिंग है, खोदिए उसको भी। आपकी सरकार सिर्फ खुदाई की सरकार है।
आपकी सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने वाली सरकार नहीं है, आपकी सरकार महंगाई कम करने वाली सरकार नहीं है, आपकी सरकार सिर्फ सांप्रदायिकता बढ़ाने वाली, वोटों की फसल के लिए जहर की खेती बोलने वाली, हिंदू मुसलमान करने वाली सरकार है। और अगर अब आप खोदना ही चाहते हैं, आंजनेय को बुलाइए ना, बुलाइए क्या नाम वो संभल के डीएम को, यहां पर भी खुदाई करे और यहां पर भी संरक्षित करे। और क्या मुख्यमंत्री कार्यक्रम के आवास के अंदर भी एक पुलिस चौकी खोल दे। कुछ लोग जो है विदेशी आक्रमणकारियों की सांप्रदायिक करतूत के सामंती संरक्षक बन गए हैं, और ऐसे सामंती संरक्षक जो है वो दावों की बकैती और दावों के बवंडर के जरिए हर फसाद में सांप्रदायिक मफाद ढूंढते हैं, फायदा ढूंढते हैं। इसलिए जो सनातन संस्कृति और संस्कार है उसके खिलाफ जो साजिशी सिंडिकेट है उससे हमें सावधान रहना। अब समाजवादी पार्टी और विपक्ष वाले बीजेपी पर खुदाई वाली पॉलिटिक्स के आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी जवाब में कह रही है विपक्ष वाले सनातन धर्म को चुनौती दे रहे हैं। खुदाई तो ये तो खुद ही लोग हैं, खुदा या ईश्वर, ईश्वर तो हर जगह है ही है। ये वो लोग हैं जो सनातन को चुनौती देते हैं, सनातन का अपमान करते हैं। इनको पता ही नहीं है सनातन तो ऐसी परंपरा है कि कहते हैं कि मानव का कल्याण हो, जो दुश्मन है पाकिस्तान या बांग्लादेश उसके भी मानव का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, जो जीव जंतुओं में सद्भावना की बात करता है वो सनातन है। और उसका विरोध करने वाला विपक्ष, मैं समझता हूं कि भारत की व्यवस्था को समझने वाला विपक्ष नहीं है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।